हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं इद्रीस प्रोफेशनल कश्मीरी की जानिब से आज मैं आपको 9 पॉइंट्स बताने वाला हूँ HTML के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है स्टार्ट जहाँ से हम करने वाले हैं, तो HTML की फुल फॉर्म ये सबको पता होती है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पर इस मार्कअप का मतलब क्या है ये मेरे ख़्याल से बहुत ही कम लोग जानते हैं इसकी मीनिंग को, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, वेब एप्लीकेशंस में दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है ज़्यादातर। एक तो वो है जिसमें हम कोई भी एक्शन करवाते हैं, कोई भी चीज़ का वर्कआउट क्या होगा ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। पर हम जब मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें खुसूसन HTML आती है। तो HTML का काम होता है, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होती है HTML। तो हमारा पहला पॉइंट था कि मार्कअप लिटरल मीनिंग देखें तो मार्कअप का मतलब होता है ये एक वेब ब्राउज़र को बताता है कि हमारी जो भी टेक्स्ट है या वर्ड है या हमारे जो वेब पेजेस है या जो हमारी इमेजेस है उनको आपने डिस्प्ले कैसे करवाना है, इसी का मतलब है मार्कअप। यही मतलब होता है एक मार्कअप का यही काम होता है कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जो भी हमारा जो टेक्स्ट होगा, वेब पेज होंगे, वर्ड्स होंगे या हमारी इमेजेस होंगी, वो एक ब्राउज़र को बताता है कि इनको आपने डिस्प्ले किस तरीके से कराना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा एक मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफरेंस क्या होती है। दूसरा पॉइंट है HTML के बारे में। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो आपका, जब भी हम कोडिंग की दुनिया में चले जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ओबियसली, लेकिन हम जब भी रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं एक लेस देन और ग्रेटर देन साइन का, तो इन्हें हम लेस देन और ग्रेटर देन ही बोलते हैं। लेकिन जब भी हम एक मार्कअप लैंग्वेज में जाते हैं या एक कोडिंग के फील्ड में जाते हैं तो इनको फिर अपनी भाषा में कहा जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स। इनको फिर लेस देन ग्रेटर देन साइन का नाम नहीं बताया जाता, लेकिन काम इनका वही होता है, शेप भी वही होती है, लेकिन इनको फिर नाम चेंज होता है। इनका नाम होता है एंगुलर ब्रैकेट। हमारा तीसरा पॉइंट है HTML में हम किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले भी बताया था जब एक मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। उसी तरीके से हम खाली जो है HTML को डिज़ाइनिंग के लिए काम यूज़ में ला सकते हैं, डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं HTML में। कोई किसी तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हम HTML में। अगला पॉइंट है कि हाँ, ये HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं होती है। आपको हम केस सेंसिटिव बताते हैं क्या होता है। केस सेंसिटिव आपने सुना होगा, एक कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम PHP यूज़ करते हैं, तो उसमें जो चीज़ आपको कैपिटल में लिखनी हो चाहिए वो आपको कैपिटल में ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपने स्मॉल में लिखी वो चीज़ तो वो आपको एरर देगा। इसी तरीके से जो हमारी HTML लैंग्वेज है इसमें कोई फंडा उस चीज़ का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैपिटल में लिखें चाहे आप स्मॉल में लिखें, इसमें आपको कोई एरर की कोई डर नहीं होता, एरर का कोई खौफ नहीं होता इसमें। हमारा अगला पॉइंट है कि तकरीबन सारी लैंग्वेज जो भी एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, जो एंगुलर ब्रैकेट मैंने आपको अभी बताया कि नहीं कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन साइन को कोडिंग की भाषा में एंगुलर ब्रैकेट्स बोला जाता है। और जो भी मार्कअप लैंग्वेज होती है वो तकरीबन सारी मार्कअप लैंग्वेज एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती हैं। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ये मार्कअप लैंग्वेज है तो आप ऐसा भी गैस लगा सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है तो वो एक मार्कअप लैंग्वेज ही है। हमारा जो अगला पॉइंट है कि HTML जो है इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। आप कोई भी टैग अपने
और से यूज़ नहीं कर सकते। जो भी आपको HTML टैग HTML देता है यूज़ करने को, जो भी इसके अपने टैग्स है, आप वही यूज़ कर सकते हैं। आप कोई अपने तरीके से कोई टैग भी यूज़ नहीं कर सकते। जो भी प्री डिफाइंड टैग्स है, पहले से ही जो डिफाइंड टैग्स है वही आप यूज़ कर सकते हैं। HTML में एक पेज पे मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक फॉर्म होता है, उसमें एक परमानेंट काम होता है और या कोई ख़ास काम होता है, फिर हम उसी पेज पे दूसरा फॉर्म भी लगा सकते हैं। उसी पेज पे हम तीसरा फॉर्म भी, जितने फॉर्म हम लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं एक ही पेज पे। जैसे कि आपको पता होगा, फॉर्म का जो फंडा होता है उसमें हम एक खुसूसी काम करते हैं एक पेज के लिए। जैसे हमने फॉर्म टैग का नाम दे दिया, एक्शन दे दिया, मेथड दे दिया, तो फिर जब हम एक्शन देते हैं तो फिर हम पेज का नाम लिखते हैं। एक फॉर्म का जो काम होता है, फॉर्म के अंदर जो काम होगा, अगर हमने उसी पेज का नाम दिया तो ये एक स्पेसिफिक तरीके से एक ही जगह पे काम करेगा। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरा फॉर्म बनाते हैं, उसका काम हम दूसरे पेज पे लिंक कर देते हैं कि ये काम जो है दूसरे पेज पे होना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो एक ही पेज पे 2 फॉर्म लगे हैं या 3 फॉर्म लगे हैं, लेकिन हम उनको दूसरे पेज से या तीसरे पेज से या कहीं और पड़ा हुआ है पेज, उसे लिंक करके उसे बता सकते हैं कि आपका काम यहाँ पे होगा, आपका काम यहाँ पे होगा। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम इसमें कस्टम टैग्स यूज़ नहीं कर। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए HTML यूज़ की जाती है। जी हाँ, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारे डिस्प्ले पे शो होता है और एक यूज़र जिसे समझता है, जिसे देखता है, जिसे वो माउस के साथ क्लिक कर सकता है या फिंगर्स के साथ टच कर सकता है स्क्रीन पे, या अगर टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो उसके साथ जो भी यूज़र को समझ में आता है उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स यूज़ होते हों, जो भी डिस्प्ले पे शो होता हो, उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।